नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 69 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 130 और 131 पर चर्चा किया था कि 130 में था कि ऑर्डर टू बी मेड के 126, 127, 128 और 129 बीएनएसएस में जो आदेश के लिए होती थी कि क्यों ना आदेश किया जाए, तो आदेश करने के बारे में 130 में था ऑर्डर टू बी मेड, जिसमें था कि आदेश में होगा इत्तिला का सार होगा, उसमें प्रतिभुओं की संख्या होगी, वो कब तक प्रवर्तन में रहेगा, इन्फोर्स रहेगा वो बंद पत्र का, ये सब था। और 131 में था कि अगर वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो उसे वो पढ़ करके सुना समझा दिया जाएगा। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 70 में लेकर आए हैं हम बीएनएसएस 2023 का सेक्शन 132 और 133। तो सबसे पहले मित्रों, सेक्शन 132 बीएनएसएस 2023 हमें क्या कहता है? मित्रों गौर कीजिएगा, ये सेक्शन जो है कहता है कि समन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, अगर जो पूर्व के सेक्शंस में जिन पर आदेश किया जाता था ये अपेक्षा करते हुए तो 131 में उपस्थित थे, अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उन पर क्या किया जाएगा? मित्रों इसके बारे में ये सेक्शन 132 बताता है हमें। जब मजिस्ट्रेट साहब को देखते हैं कि पूर्व के आदेश के मुताबिक वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं आता है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसके हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन जारी करते हैं, उस पर समन जारी कर देते हैं। अथवा उन्हें यह पता चलता है कि वह व्यक्ति किसी अधिकारी के कस्टडी में भी हो सकता है, अगर वह व्यक्ति किसी अधिकारी के कस्टडी में है तो उस अधिकारी को आदेश देते हुए वारंट जारी करते हैं कि उसे मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित किया जाए। परंतु जो पुलिस रिपोर्ट से कोई इत्तला, उनको पुलिस रिपोर्ट कुछ प्राप्त होता है या कोई भी इत्तला प्राप्त होता है जिससे उन्हें यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर का कारण है, और जब तक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी परिशांति भंग होने का निवारण, प्रिवेंशन नहीं किया जा सकता है, उसका रोकथाम नहीं संभव है जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि उस इत्तला से उन्हें प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने का जो डर है उसका कारण है। तो वैसे में इत्तला के उस सार का, पुलिस रिपोर्ट के उस सार का अभिकथन करते हुए, उसे अभिकथित उसमें करते हुए वो क्या करते हैं कि किसी भी समय उस व्यक्ति के गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देते हैं। ये हमारा सेक्शन 132 बीएनएसएस करता है, किसी भी समय वो वारंट उस व्यक्ति को गिरफ्तारी करने के लिए वो जारी कर देता है जी। अब मित्रों इसी अनुक्रम में सेक्शन 133 आता है। 133 बीएनएसएस हमें क्या कहता है? ये कहता है कि वो जो समन जारी किए 132 में अथवा वारंट जारी किया गया 132 में, उसके साथ साथ उस जारी करने के समन और वारंट के साथ साथ सेक्शन 132 याद किया था, 130 में जो आदेश किया गया था उस आदेश की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी उस समन के साथ अथवा उस वारंट के साथ। 130 में जो आदेश हुआ था उसकी एक प्रति भी इस समन अथवा इस वारंट के साथ संलग्न की जाएगी। जो पदाधिकारी समन को तामील कराने जाएंगे, सर्व करने जाएंगे, अथवा जो अधिकारी
उस वारंट का निष्पादन एक्सिक्यूट कराने के लिए जाएंगे। ओ जिस व्यक्ति के नाम का है उसे कराने जाएंगे। तो समन जो सर्व कराने जाएंगे वो उस व्यक्ति को उस आदेश का 130 वाला जो आदेश था 132 में जो समन जारी किया गया उसके साथ जो 130 वाला आदेश संलग्न था उसकी प्रति भी उसे परिदत्त करेंगे, डिलीवर करेंगे। या एक्सिक्यूट करने वारंट एक्सिक्यूट करने वाले जो हैं वो उसे जब गिरफ्तार करेंगे उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो उसको गिरफ्तार करेंगे। ये हमारा सेक्शन 133 कहता है। तो मित्रों मिलते हैं फिर अगले भाग में अगले सेक्शंस के साथ। अभी इस चैप्टर में और भी सेक्शन बचे हुए हैं। मगर इतना आपसे विनती होगी, अनुरोध होगी, सजेशन होगा कि पिछले वाले सेक्शंस को अगर आप याद रखेंगे तो आगे वाला समझने में बड़ा इजी रहता है, नहीं तो थोड़ा सा परेशानी होने लगती है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेक्शन से।